बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। और देश पे जिस तरह के हालात बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जो घटनाएं मुंबई से सामने आई, लखनऊ में जिस तरह के गानों की धुन पर गालियों के साथ संबोधन देखने को मिला, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देश में 26 जनवरी से पहले के हालात पर, 26 जनवरी से पहले के भारत पर एक चिंता की लकीरों को जरूर खींचती। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान साहब हैं, उनसे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो तस्वीरें हैं 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, किस तरह से इन तस्वीरों को हम देखें और कैसे समझें कि दरअसल नफरत इस हद तक है कि दुकानें और मकान, मस्जिदें, ये सब निशाने पर हैं और ये सब कुछ हो रहा है और होता हुआ प्रशासन भी देख रहा है और सरकारें भी देख रही हैं। किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, इसको जैसे आपने कहा कि 26 जनवरी की संध्या पर 26 जनवरी से इसे जोड़ना बिल्कुल ही सही नहीं है। इसको आप 22 तारीख का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उससे सिर्फ इसको जोड़िए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन भारत के कई रियासतों में, कई जिलों में, कई शहरों में जिस तरह से रैली निकाली गई और रैली में जो लोग मौजूद थे, मस्जिदों के सामने हुड़दंग किया गया, उत्तेजित नारे लगाए गए, कहीं पे डीजे बजा करके लोगों को गालियां दी गई। यह बेहद अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही खराब है। और पुलिस को आजकल हर जगह कैमरा है, कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कहीं पे सीसीटीवी कैमरास हैं। पुलिस को इन सारे रिकॉर्ड्स को हासिल करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, अ, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, उनको गालियां दी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुसलमानों के तरफ से जिन लोगों ने अगर कुछ गलत कदम उठाया, कुछ लोगों को मारा पीटा, या इन लोगों ने भी कुछ रिएक्शन दिखाया, तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। मेरा जी। मानना है कि पुलिस को इंसाफ करनी चाहिए, एक गैर जानिबदाराना रोल निभाना चाहिए। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो पुलिस है वो बीजेपी की एक टूल है। ऐसा हम नहीं, यहाँ पे और भी कौमें हैं, दलित हैं, आदिवासी, उनका कहीं ना कहीं कानून और इंसाफ से उनका जो एक यकीन है, विश्वास है, वो उठ जाएगा। क्या सर, इन घटनाओं को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर हम देखें, क्या इसमें ये नहीं लगता कि किसी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें भी हैं? पॉलिटिकल जो अब एटमॉस्फेयर बन रहा है देश में और चुनाव से पहले, क्या इस तरह की घटनाएं पॉलिटिकल पार्टीज को माइलेज देने के लिए भी होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव एरियाज पर इस तरह से पर अटैक हुआ है। और जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में, एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो मालूम रहा ही होगा कि कौन कौन से पॉइंट सेंसिटिव हैं, कौन से स्टेट सेंसिटिव है और कहां कुछ रिटेलिएशन हो सकता है इन तमाम चीजों का। तो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें थी इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश रहा, उन जगहों पर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई जिस तरह की होनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक पुलिस का रोल है, पुलिस को सब पता है कि कौन कौन से एरिया सेंसिटिव हैं, कौन से हाइपर सेंसिटिव है, कहाँ पे जो रैली निकलती है उसको परमिशन दिया जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं दिया जाना चाहिए। और पुलिस का बंदोबस्त भी रहता है इनके साथ में। पुलिस को सारी चीजें पता
होता है कि कहाँ पे उत्तेजित नारे लगाए गए, कहाँ पे गालियां दी गई, कहाँ पे डीजे बजा करके लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। आ, पुलिस को इंसाफ करनी चाहिए और कानून के मुताबिक काम करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि पुलिस को एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं, वहां भी हुई जहां पे नॉन बीजेपी पार्टियां सरकार में है, लेकिन वहां भी जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वहां भी प्रॉपर तरीके से कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये 100 जी देखिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मेरा कहना है कि बीजेपी इसको एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रही है और उनका मकसद ही है कि आनन फानन में मस्जिद की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको पॉलिटिकल माइलेज देना चुनाव में। लेकिन ये जिस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, ये भी सही नहीं है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ी हुई है। बार सर बार ऐसे में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आखिरी आखिरी सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल में सिर्फ सर ये कि क्या बीजेपी रूल्ड जो स्टेट नहीं है वहां पर भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्या इसे इस तरह से समझें कि समाज में ये नफरत फैलाने वाली तंजीमें या नफरत फैलाने वाली सोच बहुत अंदर तक गहराई तक पहुंच चुकी हैं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ करती थी चीजें वो अब समाज के उस लेवल पर पहुंच गई हैं जहां से इस स्थिति को और खतरनाक तरीके से हमें देखना चाहिए और बारीकी से इसका आकलन करना चाहिए और इसे कंट्रोल करने की सोच समाज के भीतर भी अब जागनी चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि ये जो नफरत फैलाने वाली बात है ये समाज के अंदर तक घुस गई है। ये कुछ जी, चंद जो पेरिफेरल एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं वो जी, बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, उनसे डरे हुए हैं। ठीक, उनको बिना किसी डर के उनको अपने एक डर से बाहर निकलना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बिना किसी का भेदभाव किए प्रॉपर तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जिसने जितना ठीक, क्राइम किया उस क्राइम के हिसाब से उनको पनिश करना चाहिए। और ठीक, मुझे लगता है कि जो जो सरकारें हैं उनको जो जी, बीजेपी का डर है उस डर से बाहर निकलना है। ये समाज में बिल्कुल अंदर तक नहीं गया है। ये समाज में कुछ ही अनासिर हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं जो इस तरह की जी। हरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, इस अहम मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर।